नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। फ्रांस की सैफरन कंपनी 2 इंजन बनाने को तैयार हो गई है भारत के अंदर, वो भी फुल टेक्नोलॉजी शेयर के साथ। वही फ्रांस जो कि सोर्स कोड नहीं देना चाह रहा था। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताता हूँ। हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो। सेम भारत का भी हाल है। भारत भी कुछ सेक्टर्स के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट है। किसी सेक्टर के ऊपर भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो ना हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर के अंदर भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी डिफेंस सेक्टर के तहत भारत को बड़ी कंट्रीज ने धोखा दिया है। जैसे कि हाल ही में फ्रांस ने दिया, जो कि सोर्स कोड तक नहीं दे रहा था। तो उन कंट्रियों को तमाचा मारने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट डिफेंस सेक्टर में होना बहुत जरूरी है। भारत टैंक्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में दुनिया से बहुत आगे चला गया है, लेकिन हम लैग कर रहे हैं फाइटर जेट सिस्टम के ऊपर। इसीलिए भारत पूरा ध्यान दे रहा है अपने फाइटर जेट्स पे। राज्य सरकार ने अनुमति दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को कि आप प्रोटोटाइप तैयार करो एमका का, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 2026 से 27 तक इसको तैयार कर दो, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए भी भारतीय सरकार खर्च कर रही है। 2030 तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, लेकिन भारत के पास इंजन नहीं है 5th जनरेशन फाइटर जेट का। 5th जनरेशन फाइटर जेट तो छोड़ो, जो तेजस मार्क 2 बना रहे हैं हम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स का, उसका भी इंजन आ रहा है अमेरिका से। 2 से 2.5 साल से अमेरिका इंजन दे ही नहीं रहा, डिले पे डिले करी जा रहा है। हमने पेनल्टियां लगाई, फिर भी अभी तक अमेरिका एक इंजन डिलीवर कर पाया है। जब से फ्रांस को पता लगा ना कि भारत एमका प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा, तब से फ्रांस बीच में कूद गया। फ्रांस की सैफरन कंपनी स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने में जिसको माहिरता है, वो कह रहा है आप हमसे 5th जनरेशन फाइटर जेट ले लो। अब 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर जो इंजन लगता है वो 110 किलो न्यूटन से लेकर 120 किलो न्यूटन का लगता है। फ्रांस कह रहा है हम आपको नहीं केवल इंजन देंगे, लेकिन फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार हैं हम। ये वही फ्रांस है जो सोर्स कोड नहीं देना चाह रहा था। फ्रांस कह रहा है पहला इंजन तो हम डिलीवर करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद लगाएंगे। उसके बाद भारतीय कंपनी इस इंजन को बनाने में काम कर सकती है। भारत का लक्ष्य था ना कि हम एमका को 100% स्वदेशी बनाएं, तो पूरा होता नजर आ रहा है। दूसरी ओर फ्रांस कह रहा है कि हम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जाने की आपका तेजस मार्क 2 का इंजन M88 भी भारत के अंदर बनाने को तैयार है। प्लग एंड प्ले इंजन इसको बोला गया है। ये वही प्लग एंड प्ले इंजन है M88, जो कि तेजस मार्क 2 के अंदर लगेगा और जिसका इंजन अमेरिका दे नहीं रहा पिछले 2.5 से 3 साल तक। M88 लगने के बाद जैसे तेजस मार्क 2 है ना, उसका डिजाइन सेम टू सेम रहेगा। और अगर फ्रांस अपने इंजन्स भारत के अंदर बनाने में तैयार हो गया, तो आने वाले टाइम में राफेल भी भारत के अंदर ही बनेंगे। भारत अब ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों खोएगा? क्योंकि अमेरिका तो पिछले काफी टाइम से इंजन्स देने के अंदर सक्षम नहीं है। अब फ्रांस को पता है एमका का प्रोजेक्ट और तेजस मार्क 2 का प्रोजेक्ट ये बहुत बड़ा है और पैसा कमाने का इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। इसीलिए फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है ना, उसने HAL के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अगर मैं कंपैरिजन करूं एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि भारत का है, उसका अमेरिका के F-35 और सुखोई 57 वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, तो एमका उनसे बहुत आगे है। एमका के पास जो सुपर क्रूज कैपेसिटी है वो उन विमान के पास नहीं है। जो क्षमता एमका की लैंड टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल मारने की है, वो उन दोनों के पास नहीं है। एमका की जो स्टेल्थ कैपेसिटी है वो उनसे कहीं बेहतर है। एमका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिजाइन, मल्टी रोल Su-57 और F-35 से बहुत आगे है। एमका ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि एमका कम फ्यूल के अंदर तेजी से उड़ान भर सकता है। तो हम दोस्तों देखते हैं कि क्या फ्रांस अपने वादे पे खरा उतरता है। फ्रांस हमें इंजन देता है विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, नहीं तो भारत अपने इंजन के ऊपर तो काम कर ही रहा है। रशिया भारत के साथ खड़ा ही है सोर्स कोड देने को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को और Su-57 बिल्कुल सस्ती डील पे देने के लिए, और वो भी रुपए के अंदर। तो भारत को क्या फ्रांस के साथ ये डील डन करनी चाहिए और भारत को फ्रांस पे विश्वास करना चाहिए, जबकि फ्रांस एक बार हमें धोखा दे चुका है सोर्स कोड के ऊपर? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।